एक ऐसा शख्स जिसकी एक लाइन ने पूरे भारत को हंसाया रुलाया। फेविकॉल का जोड़ है तो टूटेगा कैसे, लेकिन आज ये जोड़ टूट गया। विज्ञापन जगत के बादशाह कहे जाने वाले पीयूष पांडे आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन सवाल ये है कि इस क्रिएटिव जीनियस ने 70 साल की जिंदगी में कमाई कैसे की। करोड़ों की संपत्ति, गणेश जी की दुर्लभ मूर्ति और वो सारी कहानी। चलिए डूबते हैं इनकी जिंदगी की गहराई में। एड जगत के बादशाह पीयूष पांडे का जन्म 1955 में जयपुर के एक साधारण से घर में हुआ। 9 भाई बहनों वाले घर में 7 बहनें और 2 भाई मौजूद थे। पिता राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक में साधारण नौकरी करते थे, लेकिन पीयूष बचपन से ही अलग थे। इन्होंने सेंट जेवियर्स स्कूल से जयपुर से पढ़ाई की और फिर दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन की। ये क्रिकेट के भी शौकीन थे। इन्होंने राजस्थान के लिए रणजी ट्रॉफी भी खेली। इन्होंने चाय टेस्टर की नौकरी की और कंस्ट्रक्शन में हाथ भी आजमाया, लेकिन इनकी किस्मत ने इनको 27 साल की उम्र में विज्ञापन की दुनिया में धकेल दिया। 1982 में ओगिलवी एंड माथर, जो अब ओगिलवी इंडिया के नाम से जानी जाती है, इन्होंने वो ज्वाइन किया। शुरुआत ट्रेनिंग अकाउंट एग्जीक्यूटिव से की, लेकिन जल्द ही क्रिएटिव डिपार्टमेंट में एंट्री मारी। वहाँ उन्होंने हिंदी को विज्ञापन की भाषा बना दिया, जहाँ अंग्रेजी भाषा का राज था। फिर वहाँ से इन्होंने अपना 4 दशक से ज्यादा का सफर शुरू किया। फिर नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर बने, फिर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इंडिया बने और फिर ग्लोबल चीफ क्रिएटिव ऑफिसर का पद भी संभाला। साल 2006 में ओगिलवी वर्ल्ड वाइड बोर्ड में नॉमिनेट भी हुए। साल 2023 में चेयरमैन पद से रिटायरमेंट होकर चीफ एडवाइजर बने। उनका मंत्र साफ था, विज्ञापन पहले, लोगों को जोड़े, अवार्ड्स बाद में। देखिए, पीयूष पांडे ने विज्ञापन को सिर्फ बिक्री का जरिया नहीं बनाया, बल्कि कहानी का जादू भी बना दिया। उन्होंने कुछ आइकॉनिक कैंपेन दिए जिसने लोगों की जुबान पर, दिलों पर भी जगह बनाई और उसके साथ ही उनकी पहचान का एक बेहद अहम हिस्सा बना। जैसे फेविकोल का एक ऐड, तोड़ो मत जोड़ो मत से दाल भात चावल तक, वो अंडे वाला ऐड जो आज भी सबको हंसाता है। कैडबरी डेयरी मिल्क का कुछ खास है तो तुम्हें मुझसे मिलाया, जिसमें क्रिकेट वाली गर्ल ने सबका दिल जीता। एशियन पेंट का हर घर कुछ कहता है, हर खुशी में रंग लाएं, रंगों को जिंदगी का हिस्सा बनाया। हच या फिर वोडाफोन का वो ऐड, वेयर एवर यू गो आवर नेटवर्क फॉलोज, इसके साथ पग डॉग ने मोबाइल को दोस्त बना दिया। पॉन्ड्स का गुगली वुगली वुश वाला एक ऐड जो एक फनी और यादगार लाइन बनी। मिले सुर मेरा तुम्हारा, देशभक्ति का वो ऐड जो आज भी लोग गुनगुनाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने राजनीति में भी अपनी छाप छोड़ी। साल 2014 में इन्होंने बीजेपी के लिए एक ऐसा स्लोगन लिखा जो इस पार्टी की पहचान बनी, और वो स्लोगन था, अब की बार मोदी सरकार, जो चुनावी जिंगल आज इतिहास बन चुका है, लोगों की जुबान पर आज भी रहता है। इन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे स्टार्स के साथ भी काम किया। ओगिलवी को वर्ल्ड का सबसे अवॉर्डेड एजेंसी बनाया। साल 2004 में कांस लायंस फेस्टिव के ये पहले एशियन जूरी प्रेसिडेंट बने। साल 2012 में CLIO लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी जीता और साल 2016 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले विज्ञापन जगत के भारतीय बने। साल 2018 में भाई प्रसून पांडे के साथ कांस का लाइन ऑफ सेट मार्क लाइफ टाइम अवार्ड जीता और साल 2024 में LIA लेजेंड अवार्ड हासिल किया। इन्हें किताबें लिखने का भी शौक था और साल 2022 में इन्होंने ओपन हाउस विद पीयूष पांडे नाम से एक बुक भी लॉन्च की। परिवार की बात करें तो पीयूष एक आर्ट्स फैमिली से हैं। इनकी बहन इला अरुण मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस थी। भाई प्रसून पांडे फिल्म मेकर और केंद्रीय फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के चेयरमैन थे। इन्होंने बचपन से ही रेडियो जिंगल्स में भाई के साथ आवाज दी, लेकिन घर में गणेश जी की सैकड़ों दुर्लभ मूर्तियां इकट्ठा की, जो इनकी आध्यात्मिकता साइड दिखाती है। अब आते हैं उस राज पर जिसके लिए आप यहाँ हैं, जो है उनकी संपत्ति। देखिए, पीयूष गोयल धन दौलत के शोर से दूर थे, लेकिन 4 दशक की क्रिएटिव लीडरशिप ने उन्हें अमीर बना दिया। साल 2025 में उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीबन $19 बिलियन यानी करीबन 160 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये फिगर उनकी सैलरी, कंसल्टेंसी, किताबें और अवार्ड से आया। संपत्ति की गहराई से बात करें तो इनकी कमाई मुख्य रूप से इक्विटी और इन्वेस्टमेंट से हुई। ओगिलवी जैसे ग्लोबल फर्म में शेयर्स इनके मौजूद हैं। इनकी मुंबई और जयपुर में प्रॉपर्टी मौजूद है। इनकी एक लग्जरी अपार्टमेंट मुंबई में है जिसकी कीमत 20 से 25 करोड़ बताई जा रही है। वहीं जयपुर में फैमिली हाउस मौजूद है जिसकी कीमत 5 से 7 करोड़ बताई जा रही है। इनकी गणेश मूर्ति का कलेक्शन है, करीबन 100 से ज्यादा पीस हैं जिसकी मार्केट वैल्यू 2 से 3 करोड़ है। किताबों से रॉयल्टी और स्पिंग फीस से ये 5 से 10 करोड़ सालाना कमाई इनकी हो जाती थी। इनके चीफ एडवाइजर रोल से सालाना 5 करोड़ रुपए सैलरी का अनुमान बताया जा रहा है। कैंपेन कंसल्टेंसी से 2 से 3 करोड़ की कमाई। इनका कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड में 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई जरूर थी। हालांकि इनकी देनदारियां बहुत कम रही।
कोई बड़ा लोन नहीं था, कोई टैक्स ऐसा नहीं था जो क्लियर ना हुआ हो, कोई लीगल डेट्स नहीं थे, कोई डिफॉल्ट नहीं था। इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस 50 करोड़ कवर फैमिली के लिए इन्होंने लिया, हेल्थ इंश्योरेंस 2 करोड़ का, ट्रैवल और एसेट इंश्योरेंस भी कुल 10 करोड़ का इन्होंने कवरेज लिया। ये फैमिली सिक्योरिटीज के लिए इन्होंने लिया। पीयूष की अमीरी का एक ही राज था, वो था कि कम दिखाओ ज्यादा जोड़ो। पीयूष चैरिटी में एक्टिव थे। इनके पास कोई लग्जरी कार कलेक्शन नहीं था, बस सादा जीवन था। लेकिन ये अमीरी से कहीं ज्यादा थी उनकी विरासत। एक महीने तक तबीयत ठीक ना होने के बाद 24 अक्टूबर साल 2025 को 70 साल की उम्र में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। इनके निधन पर सबको सदमा लगा और देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई बड़े दिग्गजों ने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया। वहीं एक्स प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी ने पोस्ट जारी किया जिसमें उन्होंने दुख जाहिर करते हुए लिखा कि उनकी क्रिएटिविटी के लिए उनको याद किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी पोस्ट किया, उन्होंने उसमें टाइटन और लेजेंड लिखा। विज्ञापन जगत में शोक की लहर है। उनकी मौत ने एक युग समाप्त कर दिया है। पीयूष पांडे साबित करते हैं कि सच्ची अमीरी पैसे में नहीं, लोगों के दिलों में बसती है। उनके एड्स आज भी जिंदा हैं। तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका पीयूष पांडे का कौन सा फेवरेट एड है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिस्तर को सब्सक्राइब कर लें।